कल दिनेश कार्तिक ने एक आतिशी पारी खेली। ये आतिशी पारी तो आरसीबी के लिए सुकून है, लेकिन बीसीसीआई के लिए सरदर्द का काम करेगी, क्योंकि जून में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम को विकेट कीपर की तलाश है, जिसमें एक दावेदार और बढ़ गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि जून में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि जो इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था वो साउथ अफ्रीका में ही जीता इमोशनल था। तो इस बार उम्मीद यह है कि वो इंडिया इतिहास दोहराएगी। उसके लिए एक विकेट कीपर का फॉर्म में होना और एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकेट कीपर ही वो होता है जो विकेट के पीछे से पूरे ग्राउंड को देख सकता है। तो उसका गाइडेंस बॉलरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उनका फॉर्म में होना जो एक फिनिशिंग टच दे सके लास्ट में इंडिया को, टीम को। तो उसके लिए जिस हिसाब से देखा जाए तो 4 दावेदार हैं। एक तो है दिनेश कार्तिक, KL राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन। तो सबसे पहले बात करें दिनेश कार्तिक की। 38 साल के एज में पहुंच चुके हैं दिनेश कार्तिक। जिस तरह से खेल रहे हैं वो एक युवाओं से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीसीसीआई के लिए उनकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल ही उन्होंने जिस तरह से आरसीबी को एक हारते हुए मैच में बहुत ही विस्फोटक पारी खेल के एक बड़े विशाल स्कोर के नज़दीक तक पहुंचा दिया था, और जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला था, तो वो एक प्रबल दावेदार हैं इंडिया के वर्ल्ड कप टीम के सिलेक्शन के लिए। उनका बात करें तो उन्होंने 226 रन बनाए हैं, और 205 की स्ट्राइक रेट से। उनका जब जो भी स्ट्राइक रेट, और उनकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि उनके 16 से 20 ओवर के बीच में उनका 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है फिनिशिंग टच के लिए। फिर उसके बाद करें KL राहुल की। KL राहुल मात खाते हैं विकेट कीपिंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन जो उनको मेन उनकी जो कमजोरी है वो है स्ट्राइक रेट। और दूसरी उनकी कमजोरी यह है कि वो ओपनिंग भी करते हैं आईपीएल में, और इंडिया के लिए ओपनिंग में उतना दिमाग खराब करने की बात नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ऑलरेडी हैं, तो उनका तो चांस बनता नहीं है। फिर भी स्ट्राइक रेट में तो उनको साइड ही करते हैं। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो एक बेहतरीन प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप जब शुरू होता है तो उन्हें ओडीआई में खिलाना शुरू कर देते हैं, और जब ओडीआई का वर्ल्ड कप होता है तो T20 में उनका सिलेक्शन करते हैं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता। उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उनके लिए तो पहली टीम में जगह बनाना ही बहुत टफ है। तो उसके बाद वर्ल्ड कप में वो एक कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को कप्तान की भी ज़रूरत नहीं है, तो उनका तो पत्ता वैसे ही कट गया। फिर बात करते हैं ऋषभ पंत की। एक्सीडेंट के बाद एक लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे और दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत एक बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो वो एक प्रबल दावेदार लग रहे हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक के बाद एक ऋषभ पंत ही है जिनका स्ट्राइक रेट और जिनके सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो एक्सीडेंट के बाद जो उनकी वापसी हुई है एक बेहतरीन वापसी, और उम्मीद ये भी लग रही है कि इस बार के वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन भी पक्का है। उसके बाद बात करते हैं हम ईशान किशन की। ईशान किशन मुंबई की ओर से ओपनिंग करते हैं और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन उनका उनकी जो सबसे मेन पॉइंट जो कमजोरी है वो है कि वो इंडिया को चाहिए चौथे नंबर पे बल्लेबाज, और ईशान किशन चौथे नंबर पे खास बल्लेबाजी नहीं कर सकते, वो ओपनिंग ही ज़्यादा बेटर करते हैं। तो अगर बीसीसीआई चाहे तो उन्हें ओपनर्स के रूप में प्रिफेयर कर सकती है। तो देखते हैं कि किस बल्लेबाज का और किस विकेट कीपर का सिलेक्शन वर्ल्ड कप में होता है। और सबसे मेन एक ऋषभ पंत में एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो बॉलरों को मोटिवेट भी करते हैं और पीछे से गाइडेंस भी करते हैं किस तरह से सामने वाले खिलाड़ी को आउट करने के लिए। तो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक प्रबल दावेदार है। आप देखते हैं बीसीसीआई किस तरह से सिलेक्शन करती है और किस तरह से टीम का चयन करती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।